हर पीटीआई का कारकुन ये कहता था कि इमरान खान अकेला खड़ा है, लेकिन अब नहीं कह सकता। ऐसा है या नहीं है? इलेक्शन से पहले वो यहूदी एजेंट था, अब नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो यहूदी एजेंट था या नहीं, जो हमारे बड़े कहते हैं हम उस पर लग भी कहते हैं बस। न्यूज़ ये है कि कल पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास गई है। उन्होंने जो है उनसे मदद मांगी है और उनकी सपोर्ट मांगी। दिल टूट गया, दिल टूट गया। ये पीडीएम के सरबराह भी रह चुके हैं। इमरान खान उसको बुरा भला कहता था, ये उसको कहता था, और आज सुनने में आ रहा है कि ये मिलने जा रहे हैं। क्या समझते हैं आपकी ये जो इतनी सियासी जमातें हैं कि ये सब इक़्तिदार के पीछे भाग रही हैं? ये बिल्कुल इक़्तिदार के पीछे भाग रही हैं, कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं और मुल्क को खाने के चक्कर में, यानी कि हमने खाना है। आप क्या समझते हैं अगर मौलाना फजल रहमान साहब को सीटें मिल जाती तो क्या वो पीटीआई के साथ इस तरह रब्ता करते? जी नहीं करते, फिर नहीं करते जी। ये बात पीटीआई वालों को भी पता है, ये उनको भी पता है। तो इस सियासत को क्या कहेंगे? मुनाफकत बिल्कुल। और जो इनके सपोर्टर्स हैं, इनको सपोर्ट करने वाले हैं, सपोर्ट करने वालों को अल्लाह करे कि अकल आ जाए। हर पीटीआई का कारकुन ये कहता था कि इमरान खान अकेला खड़ा है, लेकिन अब नहीं कह सकता। ऐसा है या नहीं है? क्यों अब भी अकेले खड़े थे? मैं आपको पीटीआई उसके पास गई है, उन्होंने इस बात में मशावरत नहीं की कि हम उनसे या वोट मांगे या कुछ। मांगा है वोट मांगा है। मैं आपको न्यूज़ दिखाऊं? दिखा दें आप। मांगा है उन्होंने। दर पे ले आए एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी करने वाले बगल गिर असद कैसर की क़यादत में पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से 1.5 घंटे मुलाकात। मौलाना से उमर अयूब की वज़ारत उज़्मा के लिए वोट मांगी। वोट नहीं मांगे, ये देखो न्यूज़ है, वो आपको देख लेना। ये सच न्यूज़ है, ये हकीकत है? नहीं है ये हकीकत। मैं आपको कहता हूँ, जब आप मान ही दे तो मैं कैसे बताऊँ? मैं आपको बताता हूँ ना, जो बात हुई है वो इसलिए सिलसिले। ये झूठ है? झूठ नहीं है ये। पीटीआई को तो मैं दिल से तस्लीम करता हूँ भाई। तो जो है ना, इमरान खान को आवाम की सख्त ज़रूरत है और आवाम को चाहिए कि इमरान खान का साथ दे और मौलाना फजल रहमान का भी साथ दे बस, इंशाल्लाह वो भी। और अब जब नवाज शरीफ भी आ जाएगा उनके साथ तो फिर उनका भी साथ। वो ख़त्म हो गया कहानी, उसकी कहानी ख़त्म है भाई। 70 साल से मुल्क को तबाह बर्बाद कर दी, अब क्या चाहिए? पीडीएम भी तो मौलाना फजल रहमान साहब भी तो इनके इत्तेहादी थे 40 सालों से। यार देखो बात सुनो, वो मजबूर था। मैं मजबूरी में अपने गलत काम में आपको अपने साथ ले सकता हूँ? यार देखो बात सुनो, ये जो है ना, माफ़ी भी हो सकती है भाई, जब अल्लाह पाक एक गुनाह पे। तो नवाज शरीफ को भी यानी कल माफ़ कर देगी पीटीआई? ना किसको सपोर्ट करते हैं? हम तो इस वक्त उलमा के सपोर्ट करते हैं, यानी मौलाना फजल रहमान साहब। एक तरफ मौलाना साहब कहते हैं कि हमने पीटीआई को हटाया, ये यहूदी एजेंट है, ये फ़लाँ है, ये यूँ हैं। फिर इलेक्शन में सीटें ना मिलने की वजह से वो उसी जमात के साथ मिल गए। तो इसको किस तरह देखते हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि मौलाना साहब कहते हैं कि ये तो यहूदी एजेंट हैं, हम अलग से जो है वो अपनी हक़ की आवाज़ बुलंद करेंगे? अलग से नहीं करते ना, उसकी एक वजह है, हम सारे पाकिस्तान में रहते हैं और जो सपोर्ट जो जहाँ पे डेमोक्रेसी में ये है कि आपके पास जो ज़्यादा मैंडेट होगा तो वहाँ पे आपकी बात मानी जाएगी। वो अपने साथ मैंडेट को मिलाना चाह रहे हैं। लेकिन हज़रत इस्लाम को फॉलो करने वाले वो मैंडेट को तो नहीं देखते, वो तो हक़ को देखते ना, वो तादाद को नहीं देखा जाता। आप जानते हैं वाले अल्लाह का शुक्र है सब है, पीटीआई वाले। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि जो इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, वो ये कहते हैं वो तादाद पे नहीं जाते, वो हक़ के ऊपर जो खड़े होते हैं वो। अब जिसको आप यहूदी एजेंट कहते हैं, आप उन्हीं के साथ, ये तो एक वो हो गया ना। इस वक्त इस मुल्क को ऐसा लीडर चाहिए जो इस मुल्क को चलाए। वो इमरान खान है। वो अल्लाह करे कि इमरान खान भी हो। यानी अब वो सही है, अब वो यहूदी एजेंट नहीं है। कौन सा? इमरान खान जो पहले था, इलेक्शन से पहले वो यहूदी एजेंट था, अब नहीं है। हम ये नहीं कहते कि वो यहूदी एजेंट था या नहीं, जो हमारे बड़े कहते हैं हम उस पर लग भी कहते हैं बस। ये तो मुनाफिकत हो गई खुल्लम गुल्ला, पहले उधर थे अब इधर हो गए, तो ये सही नहीं है। इसको सियासत थोड़ी बोलते हैं, ये तो धोखाधड़ी हो गई कि कल तक आपको वो अच्छे थे, आज वो बुरे हो गए, ये अच्छे हो गए। कि पीटीआई को सपोर्ट करते हो? जी बिल्कुल, खान साहब को सपोर्ट करते हो। ये बताओ मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, इसको कैसा समझते हो? बिल्कुल ज़ीरो, उनका कोई लेवल ही नहीं है यार खान के आगे। तो मुझे ये बताओ कि कभी ये सोचते हो कि पीटीआई खान साहब मौलाना साहब के दर पे जाएंगे, उनके दरवाजे पे जाएंगे? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा, अल्लाह पाक उनको ले ही ना जाए उनके पास यार। तो अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे आप? होएगा नहीं ऐसा। अगर हो जाए? हो जाएगा फिर देखी जाएगी। हो गया ऐसा? नहीं हुआ। हो गया सर, पूछें इनसे, मैं बता रहा हूँ ना आपको, कहें तो मैं दिखा भी देता हूँ।
दिखाऊं न्यूज़ दिखाऊं? नहीं भाई, न्यूज़ देख लो। पीटीआई का वफ्द क्या हुआ? देखनी नहीं है। क्यों? बस वैसे ही दिल टूट गया। दिल टूट गया। पीटीआई को सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ये बताएं, आप एक पीटीआई के कारकुन हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी को किस तरह समझते हैं आप? आई डोंट लाइक एनी पार्टी बिकॉज आई एम सपोर्टर ऑफ पीटीआई। अच्छा, आप न्यूज़ वगैरह में हाल से नहीं देखते? नो। न्यूज़ ये है कि कल पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के पास गई है। उन्होंने जो है उनसे मदद मांगी है और उनकी सपोर्ट मांगी है। अब वो पीडीएम के सरबराह थे, ये भी आपको जहन में होना चाहिए कि जब इमरान खान को निकाला गया पार्लियामेंट से तो वो पीडीएम के सरबराह कौन थे? मौलाना फजल रहमान साहब, यानी जिसमें जरदारी की पार्टी भी आ गई, जिसमें नवाज शरीफ, सब आ गए। तो क्या जाना चाहिए था पीटीआई को उनके पास? नहीं, उनके पास क्यों जाना चाहिए था? मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए था। तो अब आप अपने जो लीडर हैं उनको किस तरह देखते हैं? क्या उनको क्या कहेंगे उन्होंने जो ये इकदाम उठाया? उन्होंने इकदाम जो उठाया है वैसे देखा जाए तो गलत उठाया है। अवाम बेवकूफ़ है ना, जो उनके पीछे भागती है, जो उनके पीछे भागती है। और भाई सब के सब चोर हैं। ये सब इक़्तिदार की जंग? बिल्कुल, और कुछ नहीं है। बस वो बोलते हैं मैं आ गया हूँ, वो बोलते हैं मैं आ गया हूँ, बस ख़त्म। इसके आगे कुछ नहीं है।